हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 18 ऑफ क्लास 12th, जिसमें हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बेस है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर में से बेसिकली एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन और फिर कुछ छोटे क्वेश्चंस जैसे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे। अपने नोट्स रजिस्टर और साथ ही साथ अपने प्रैक्टिस रजिस्टर दोनों को निकाल के रखिएगा। नोट्स रजिस्टर में आप अपने नोट्स मेंटेन करिए और प्रैक्टिस रजिस्टर में हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का, जिसमें हम सीखेंगे हाउ वी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे जैसे हम कंसेप्ट्स करते जाएंगे तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो आज आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारे कंसेप्ट को प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़िएगा और अच्छी तरीके से नोट डाउन करिएगा। इसके बाद आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए बेटा, व्हाट इज मीन्ड बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमें एक वर्ड पता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज मीन्ड बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? When there is change in relationship among the partners due to any reason such as admission, retirement, death and change in profit sharing ratio is known as the reconstitution of the partnership. Means क्या होता है, जब हमारा पार्टनरशिप का पुराना रिलेशन खत्म होता है, किसी भी रीजन से हम अपने पुराने रिलेशनशिप को खत्म करते हैं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। हम किसी भी रीजन से जब अपने पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप का पुराना रिलेशन खत्म करते हैं और एक नया रिलेशन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? समझ में आया? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जब भी रिलेशनशिप चेंज होता है, उसे हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। अब यहां पे हमें टॉपिक पढ़ना है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि जब कोई एक नया पर्सन फर्म में एंट्री करता है एज अ पार्टनर, दिस इज नॉन एज द एडमिशन ऑफ पार्टनर। व्हेन अ न्यू पर्सन enter into the firm as a new partner is known as admission of partner। यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो क्या है? a person can be admitted as partner with consent of all other partners। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान के चलिए फर्म में ऑलरेडी 5 पार्टनर है, A, B, C, D, E। वो एक नए पर्सन को पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए सभी पार्टनर्स का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है? सभी पार्टनर्स की मर्जी से ही एक पर्सन फर्म में एंट्री कर सकता है एज अ न्यू पार्टनर। मान के चलिए 4 पार्टनर एग्री है, बट 5वां पार्टनर मना कर रहा है, तो हम उस पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकते। तो हमने क्या पढ़ा? अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर with the consent of all existing partner or it is agreed otherwise by partner in the partnership deed। या तो सभी पार्टनर्स की मर्जी हो
या पार्टनरशिप डीड में पहले से ही एग्रीमेंट बना हो कि हम इस पर्सन को पार्टनर बनाएंगे, तो हम उसको पार्टनर बना सकते हैं। अब जब भी फर्म में एक नया पर्सन पार्टनर बनता है तो देयर इज चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। अब वो एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी है, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स के आने के बाद एक पर्सन जब नया पार्टनर बनता है तो सभी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो ये पॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल। हमें गुडविल की कैलकुलेशन और गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है, ठीक है। तीसरा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। जब भी पार्टनर फर्म में आता है तो हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं। फोर्थ, एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस। पुराने जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, उनका ट्रीटमेंट। और फिफ्थ पॉइंट है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। अगर पार्टनर्स एग्री होते हैं तो हमें पार्टनर्स के बीच में जो उनकी कैपिटल है उसके बीच में भी हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है। अब ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ये 5 टॉपिक आपकी पूरी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए पूरा बेस है। अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप ये मान लीजिए कि आने वाले सारे चैप्टर्स, जो भी आपका रिटायरमेंट है, डेथ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज इस चैप्टर की सारी सीरीज, जितनी भी वीडियोस आएगी, जितनी भी क्लासेस आएगी इस चैप्टर की, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप प्लीज सारे पार्ट्स अच्छी तरीके से विदाउट एनी ब्रेक अच्छी तरह से सारे पार्ट्स देखिएगा, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब होता क्या है, जब भी फर्म में एक नया पार्टनर एंट्री करता है तो सभी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इट इज रेशियो in which all partners including new partner will share profit in future is called न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? वो रेशियो जिसमें सभी पार्टनर्स, साथ में नया पार्टनर भी हो, नए पार्टनर्स के साथ सभी पार्टनर्स अपने फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे, उसे हम कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? अब देखो, जब भी फर्म में नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर अपना कुछ ना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। हमेशा ऐसा होता है ना, आप मान के चलिए 2 फ्रेंड्स थे, ए और बी, दोनों ने मैगी बनाई, खाने बैठे, इतने में तीसरा आपका फ्रेंड आ गया। अब उसके आने के बाद आपने अपना कुछ शेयर उसको दिया ताकि उसको भी कुछ मिले। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि जब भी फर्म में नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करते हैं और उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो नेक्स्ट वर्ड आपके लिए क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? सेक्रीफाइस करना। सेक्रीफाइस किसके फेवर में? नए पार्टनर के फेवर में। कौन करता है? ओल्ड पार्टनर। तो इसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कह लीजिए, सरेंडर कह लीजिए, सेक्रीफाइस
a part of their share, sacrifice a part of their share in favor of new partner is called sacrificing ratio, is called sacrificing ratio। ठीक है, वो रेशो जिसमें ओल्ड पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के फेवर में अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं, उसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कहते हैं। क्लियर, कंफर्म, ये समझ में आ गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो का मीनिंग, हाउ वी कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करें तो उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान से समझना। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब पार्टनर ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया, पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर। और अगर ये आंसर आपका नेगेटिव आ जाता है, ये आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब उस पार्टनर ने गेन किया है। देखो यहाँ कंसेप्ट को ध्यान से समझना। अगर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ओल्ड शेयर ज्यादा था और नया शेयर आपका कम था। ठीक है, अगर आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब अगर आपका ओल्ड शेयर ज्यादा था और नया शेयर कम था तो आपने सेक्रीफाइस किया है। बट अगर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाए, सॉरी अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या है? न्यू रेशो इज मोर देन ओल्ड रेशो, तो इसका मतलब आपने गेन किया है। ये सारे कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रीफाइसिंग रेशो ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बेस पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो आएगा। तो अब हम सीखेंगे बहुत सारे केसेस डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ कि हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग केसेस के साथ, अलग अलग क्वेश्चंस के साथ हम इन सारे कंसेप्ट को समझेंगे। क्लियर? तो अभी तक आपने क्या सीखा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज द रेशो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा आपने क्या सीखा? सेक्रीफाइसिंग रेशो, द रेशो इन विच ऑल पार्टनर्स सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। और सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आंसर पॉजिटिव तो इसका मतलब पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, और आंसर नेगेटिव तो इसका मतलब उस पार्टनर ने गेन किया। क्लियर? कंफर्म? चलिए अब अलग अलग केसेस समझते हैं। आप अपने नोट्स रजिस्टर में ये सारे केसेस ध्यान से समझिएगा। ये बहुत सिंपल है, ये बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चन है जो आपने छोटी क्लासेस में मैथ्स पढ़ा था, बट आपको वर्डिंग ध्यान से पढ़नी होगी। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में क्या होगा? आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, सिर्फ ये दो वर्ड्स, दो ही डाटा गिवन होगा कि A and B are all partners sharing profit in the ratio 3:1. They admit C as a new partner for 1/4 share. इस तरह से वर्डिंग होगी। आपको क्वेश्चन पहचानना है बेटा कि क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। ठीक है, आपको ये पहचानना है कि क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, क्या डाटा गिवन है, और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने कुछ केसेस बनाए हैं ताकि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के टाइम में इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। पहला केस है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन। सिर्फ ये दो, जैसे क्वेश्चन क्या है? A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। A और B दो पार्टनर है, 5:3। C इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, C को हमने कितने शेयर के लिए एडमिट किया? 1/4। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब जब भी आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयर
ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन होता है, तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? ए और बी की ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5:3। तो हमने सबसे पहले क्या करा, लेट टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर को हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया। सीज शेयर, सी का शेयर कितना है? 1/4। हम रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, डेट इज इक्वल टू 3/4। और जो ये 3/4 आया, ये किससे बिलोंग करेगा? ए और बी से करेगा। कौन सी रेशो में बांट देंगे इस प्रॉफिट को? ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। तो इसका मतलब एज न्यू शेयर, जो ए का नया शेयर है वो होगा 3/4 इंटू इस रेशो में 5:3 मीन्स 5/8। कितना हो जाएगा? 15/32। बी का न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर 3/4 इंटू 3/8, डेट इज 9/32। और सी का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/4, 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8/32। तो आपके लिए जो न्यू PSR आएगी, न्यू PSR वो क्या होगी? A रेशो B रेशो C, डेट इज 15:9:8। देखिए, जल्दबाजी मत करिए, थोड़ी क्लास लंबी जाएगी, जाने दीजिए, पर सारे केस हम आज ही समझेंगे। पहला केस क्या है? आपको सिर्फ क्वेश्चन में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, सिर्फ ये 2 डाटा गिवन है। तो हम क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर बी 1, सी का शेयर उसमें से माइनस कर दो, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, और उस रिमेनिंग शेयर को हम ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारी जो रेशो आई वो क्या आई? 15:9:8। अब दूसरा पार्ट है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए हमें ऑल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। 5/8 माइनस 15/32, ठीक है। बी का कैलकुलेट करिए, 3/8 माइनस 9/32। अगर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया? 32 का मतलब हो गया 20 माइनस 15, डेट इज 5/32, ठीक है। इधर देखिए 32, ये कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 माइनस 9, 3/32। तो आपकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है, सैक्रिफाइसिंग रेशो वो A रेशो B, दिस इज इक्वल टू 5:3। अब ये किसके इक्वल है? अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज द ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी जब आपको कुछ भी नहीं बताया जाता तो हम ये मानते हैं कि जो ऑल पार्टनर्स है उन्होंने अपनी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया होगा इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर? तो आपको क्या ध्यान से समझना है? यहां पे आपको समझना है कि इन फर्स्ट केस जो आपका फर्स्ट केस है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ऑल्ड रेशो। अगर आपको कुछ नहीं बताया जाता तो पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही अपने शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। जब कुछ नहीं बताया जाता तो पार्टनर्स अपनी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही सैक्रिफाइस करते हैं। तो आपने ध्यान से समझा कि जब हमें ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन होता है तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी हो तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, बट फर्स्ट केस में जो आपके सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के इक्वल आएगी। क्लियर? कंफर्म? चलिए करते हैं अब सेकंड केस। देखिए, अब सेकंड केस में क्या है? व्हेन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये दो चीजें तो गिवन है, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फ्यूचर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर, फ्यूचर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। आपको ओल्ड पार्टनर्स की फ्यूचर रेशो गिवन है। अब देखो पिछले डाटा में क्या था, अगर आप ध्यान से समझो, पिछले में आपको सिर्फ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सिर्फ ये दी हुई थी। अब क्वेश्चन में क्या दिया होगा? आपको साथ ही साथ ये भी बताया होगा कि पुराने पार्टनर्स फ्यूचर में किस रेशो में शेयर सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, they admit C for 1/4 share. In future, ध्यान से पढ़िएगा, in future profit sharing ratio between A and B would be 2:1. Calculate new PSR. अब बच्चे कहते हैं सर इसमें तो old profit sharing ratio गिवन ही नहीं है। अब आप दिमाग लगाओ, जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था when मतलब हमें कुछ नहीं बताया जाता, in the absence of partnership deed प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होती है। यानी यहाँ पे जो हमारी ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो क्या है? 1:1। आपको ओल्ड रेशो दी है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन है, और फ्यूचर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर, ए और बी की फ्यूचर रेशो बताई हुई है 2:1। तो अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चन उसी तरह से स्टार्ट करेंगे, लेट टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर कितना है? 1। C शेयर, C का शेयर है 1/4। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 1 - 1/4 डेट इज 3/4। अब हम इसको A और B में, ये प्रॉफिट किसके लिए बचा? A और B किस रेशो में बांट देंगे? इन रेशो 2:1। पिछले केस में हमें कुछ नहीं बताया था, तो हमने रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट यहाँ पे बताया है कि ए और बी फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो 2:1 की रेशियो में शेयर करेंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका मतलब एज न्यू शेयर, ए का जो नया शेयर है वो कितना होगा? 3/4 इंटू 2/3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2/4। बीज न्यू शेयर 3/4 इंटू 1/3 डेट इज 1/4। और सीज न्यू शेयर, सी का शेयर कितना है? 1/4 ऑलरेडी बताया हमें। तो आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, ए रेशो बी रेशो सी, दिस इज 2:1 रेशो 1, 2:1 रेशो 1। ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। क्लियर? और अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू, ए के लिए कैलकुलेट करो, मैंने बताया ओल्ड रेशो कितनी है? 1/2 माइनस 2/4, एलसीएम हो गया 4, 2 - 2 डेट इज 0। बी के लिए कैलकुलेट करिए, 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम 4, 2 - 1 1/4। अब इस 0 का मतलब क्या हो गया? 0 का मतलब हो गया कि यहाँ पे ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, ओनली बी सेक्रीफाइस। इन दिस केस only B sacrifice 1/4, ठीक है, 1/4 शेयर इन फेवर ऑफ C, क्लियर? कंफर्म? तो ये केस भी आपके लिए कुल मिला के तो पहले वाला ही केस था, बस फर्स्ट वाले केस में क्या था, जो आपका रिमेनिंग शेयर आया था, जब कुछ नहीं बताया जाता तो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। यहां पर हमने रिमेनिंग शेयर को जो उनकी फ्यूचर रेशियो गिवन थी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
और यहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू पीएसआर, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, फर्स्ट केस में तो हमने बता दिया कि ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, बट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो आप अपने नोट्स को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से बनाइए और ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखो ये जो हेडिंग्स लिखी है ना केसेस, ये सिर्फ आपके लिए लिखी गई है ताकि आप क्वेश्चंस को पहचानो और उसको करो। फर्स्ट केस क्या था, दोबारा रिवाइज करते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, सिर्फ ये दो चीजें गिवन थी। इस केस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड फ्यूचर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। क्लियर? कंफर्म? थर्ड केस, अब थर्ड केस में देखिए, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन पर्टिकुलर मेथड, इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन। यहां पे जो न्यू पार्टनर ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है, सॉरी न्यू पार्टनर ने अपना शेयर एक्वायर किया है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन, कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन लिया है कि ए से उसने इतना लिया, बी से इतना लिया। ठीक है, आपको इस तरह से फ्रैक्शन गिवन होगा। जैसे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 7:5। आपको ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है 7:5। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। कितने शेयर के लिए एंट्री दे रहे हैं? 1/6 शेयर के लिए, which he takes 1/24 from A and 1/8 from B। देखो अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे बताया है उसने A से कितना लिया और B से कितना लिया। कुल मिलाकर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दिस इज द फ्रॉम मेथड। अगर हम इसको लर्न करना चाहें, फ्रॉम मेथड, फ्रॉम मेथड का मतलब क्या हो गया कि नए पार्टनर ने अपना शेयर एक्वायर किया है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, तो हम कह सकते हैं दिस इज द फ्रॉम मेथड। अब यहाँ पे क्या है, जितना ए से लिया ए में से माइनस कर दो, जितना बी से लिया बी में से माइनस कर दो। ये तो बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। तो एज न्यू शेयर, ए का जो नया शेयर है वो क्या, पहले कितना था 7/12, उसमें से उसने कितना दे दिया 1/24 दे दिया, तो माइनस कर दो 1/24। ये आपके लिए कितना हो जाएगा 14 - 1 13/24। क्लियर? बी के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिए। बी इज न्यू शेयर, बी का अपना शेयर कितना था पहले 5/12, उसने उसमें से कितना दिया 1/8। डिनोमिनेटर एलसीएम हो गया 24, 24 का मतलब हो गया 10 - 3, दिस इज इक्वल टू 7/24। अगर हम सी का ले, सी इज न्यू शेयर, देखो या तो इन दोनों को प्लस कर लो, ठीक है, या 1/6 आपको दे ही रखा है, 1/6 डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 4/24। तो आपके लिए जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी ए रेशो बी रेशो सी, दिस इज 13:7:4। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 13:7:4। कैसे कैलकुलेट किया, ध्यान से सुनिए। ए से कितना लिया उतना ए में से माइनस कर दो, बी से कितना लिया बी में से माइनस कर दो, सी का इन दोनों को ऐड कर दो। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है और भी आसान है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए के लिए ओल्ड रेशो है 7/12 माइनस 13/24। ठीक है, अगर हमने लिया एलसीएम 24, 14 - 13 1/24। बी के लिए कैलकुलेट करो 5/12 माइनस न्यू कितना है 7/24, दिस इज इक्वल टू 24 और ये कितना हो जाएगा 10 - 7, दिस इज 3/24। तो आपकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो ए रेशो बी कितना आ जाएगा 1:3, कितना हो जाएगा 1:3। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखो,
सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला? पहले तो आप ये देखिए, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहाँ पे देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने निकाली और हमारी आई 1:3। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाहूँगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला मीनिंग क्या था? द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यही है। ए ने सी ने एक्वायर किया या ए ने सरेंडर किया, बात तो एक ही है ना? तो यहां पर अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो, अगर हम इनकी रेशो निकाले, अगर हम यहां पे इनकी रेशो निकाले ए और बी, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/24। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/8। डिनोमिनेटर लेते हैं 24, 1:3। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गई? 1:3। तो हमारा मीनिंग भी तो यही था ना कि द रेशो इन विच ऑल पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर। तो यहां पे इस केस में, इन थर्ड केस में जो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू रेशो ऑफ पर्टिकुलर फ्रैक्शन, रेशो ऑफ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। क्योंकि ध्यान से समझिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या मतलब है? द रेशो इन विच ऑल पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर। ठीक है ना? या वी कैन से द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। तो जितने रेशो, अब ए से कितना एक्वायर किया उसने? 1/24। बी से कितना एक्वायर किया है? 1/8। इसकी रेशो निकाल लीजिए और ये आपके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। क्लियर? तो हमने 3 केस अब तक करे हैं, बार बार रिपीट करवा रहा हूं। पहला केस क्या है? जब आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर की बनता। दूसरे केस में आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सॉरी, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर की। थर्ड केस क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन, कि ए से कितना लिया जी और बी से कितना लिया, वो दोनों ए और बी में से माइनस कर दो, वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी और वो उसकी उस फ्रैक्शन की अगर हम रेशो निकाले तो वो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। क्लियर? चलिए फोर्थ केस। अब फोर्थ केस में क्या चेंज है? छोटा सा चेंज है। क्या? व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन स्पेसिफिक रेशो। अब देखो, है तो ये भी फ्रॉम मेथड, है तो ये भी आपका फ्रॉम मेथड, बट यहां पे फर्क क्या है? पिछले वाले केस में आपको पर्टिकुलर फ्रैक्शन पता था कि ए से कितना एक्वायर्ड किया और बी से कितना एक्वायर्ड किया। यहां पे ये बताया है कि उसने ए और बी से जो शेयर लिया है वो किस रेशो में लिया है। ए और बी से जो शेयर लिया है वो किस रेशो में लिया है। जैसे A and B were partners sharing profit in the ratio 4:3. They admit C for 1/5 share. C acquired his share of profit in the ratio of 1:2 from A and B. Calculate new profit sharing ratio. अब यहाँ पे बताया है C acquired his share of profit in the ratio of 1:2. आपकी बात ये नहीं बताया कि उसने ए से कितना लिया और बी से कितना लिया। उसने जो उसका शेयर था ना 1/5, वो ए और बी से 1:2 की रेशो में लिया। ठीक है? क्लियर? इसका मतलब देखो, ध्यान से समझो, थोड़ा सा ही चेंज है पिछले मेथड से। सी शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/5। एक्वायर्ड फ्रॉम A and B इन रेशो, किस रेशो में लिया? 1:2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्वायर्ड फ्रॉम A
ए से कितना एक्वायर्ड किया है, 1/5 इंटू 1/3 एक्वायर्ड फ्रॉम बी से कितना एक्वायर्ड किया है, 1/5 इंटू 2/3, यानी ए से एक्वायर्ड किया है भाई साहब ने 1/15 और बी से एक्वायर्ड किया है 2/15। अब ये आ गया आपका पिछला केस। पिछले केस में आपको डायरेक्ट ये फ्रैक्शन गिवन थे, इस केस में आपने फ्रैक्शन कैलकुलेट करे। क्यों? क्योंकि इसने बताया कि सी ने अपना शेयर एक्वायर्ड किया है ए और बी से, किस रेशो में, 1:2 की रेशो में। क्लियर? तो इसका मतलब पहले हमने रेशो को कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना हो जाएगा जी, 4/12 तो पहले से था, 1/15 उसने दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया, अगर हम इनका एलसीएम निकाले तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी, इसका एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है। एलसीएम 120 या 16 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है इसका एलसीएम, ठीक है। 4/, अच्छा ये गलती है, एक मिनट, 4:3 है ना रेशो, तो यानी ये हो जाएगा 4/7 माइनस 1/15, तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए 105, 15 4 जा 60 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू ये 53/105, ठीक है। बी के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। बी न्यू शेयर 3/7 माइनस 2/15, 105 और 15 3 45 माइनस 14 31/105, और सी न्यू शेयर, सी का शेयर कितना था 1/5, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21/105। तो आपके लिए जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए रेशो बी रेशो सी, दिस इज 53:31 रेशो 21, ठीक है, 21, ठीक है। क्लियर? हाँ सही है, क्लियर, कंफर्म। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना इस चीज को, यहाँ पे और पिछले केस में क्या पॉइंट था। पिछले केस में आपको दिया हुआ था पर्टिकुलर फ्रैक्शन कि ए से कितना लिया और बी से कितना लिया, तो हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया। यहाँ पे उसने बताया है कि जो उसने अपना शेयर लिया है 1/5, जो जिस शेयर के लिए आया है वो उसने ए और बी से 1:2 की रेशो में लिया है, ठीक है। क्लियर? इसका मतलब क्या है, जो ए और बी ने अपना शेयर जो सेक्रीफाइस किया है वो किस रेशो में सेक्रीफाइस किया है, 1:2, तो ये ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या हो गए, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, खुद कैलकुलेट करिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:2 आएगी। यानी जो आपको स्पेसिफिक रेशो दी हुई थी, स्पेसिफिक रेशो in which new partner acquire his share from old partner, तो ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है, ठीक है। इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये यहाँ पर when new partners, when all partner sacrificing ratio is given। क्लियर, कंफर्म। तो आपके 4 मेथड हो गए। ये मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सी का शेयर दिया है और साथ में ये बताया है सी ने अपना शेयर किस रेशो में एक्वायर्ड किया है, तो हमने पहले उस एक्वायर्ड रेशो से क्या निकाला, पर्टिकुलर फ्रैक्शन निकाला और उस फ्रैक्शन को माइनस कर दिया। क्लियर, कंफर्म।
नेक्स्ट केस, अब यहां पे क्या है, व्हेन ऑल पार्टनर सरेंडर, अगर देखो सरेंडर लिखा हो या वर्ड लिखा हो सेक्रीफाइस, एक ही बात है, या लिखा हो गिव्स अ पार्ट ऑफ देयर शेयर, देखो अ पार्ट ऑफ वर्ड यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के फेवर में अपना एक प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करती है। क्लियर? तो ये आपके लिए फिफ्थ केस है। अब ये मेथड क्या है, ये टू मेथड कह सकते हो हम इसको। टू मेथड का मतलब क्या हो गया, यहां पे ओल्ड पार्टनर्स गिवन हिज शेयर टू ओल्ड पार्ट, वो यहां पे ओल्ड पार्टनर गिवन हिज शेयर टू न्यू पार्टनर, ठीक है ना, गिवन हिज शेयर टू न्यू पार्टनर, तो वी कैन से दिस मेथड इज टू मेथड। अब यहां पे क्या है, A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They admit C as a new partner. C को हमने क्या बनाया, नया पार्टनर। A surrenders 1/5 of his share. A ने कितना सरेंडर किया है, 1/5 of his share। देखो मैं बार बार इस पे वर्ड पे प्रेशर डाल रहा हूं, of his share, whereas B surrenders 2/5 of his share, ठीक है, in favor of C. Calculate new PSR। यहां पे आपको बताया है A ने अपने शेयर का कितना पार्ट सेक्रीफाइस किया है, 1/5 of his share, और B ने सेक्रीफाइस किया है 2/5 of his share। तो यहाँ इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, अपना शेयर दिया है, किसको दिया है, न्यू पार्टनर को। तो वी कैन से दिस इज टू मेथड, ठीक है ना। इस मेथड को हम क्या कहेंगे, टू मेथड कहेंगे। आपको देखो केसेस पढ़ने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि लर्न करने हैं केसेस, आपको सिर्फ ये देखना है आपको क्या गिवन है और उसके बेस पे आप कैसे न्यू पीएसआर कैलकुलेट करोगे। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी क्लास लंबी होगी बट ये टॉपिक हम आज ही खत्म करेंगे, क्योंकि कोर्स बेटा 12th का बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, एमसीक्यू पढ़ने हैं, केस बेस्ड स्टडीज़ पढ़नी है, रिविजन्स करनी है, सैम्पल पेपर्स करने हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें कोर्स थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, तो क्लास थोड़े से लेंथी होगी, एडजस्ट करो, ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर 3/5, सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में कितना सरेंडर किया है, 1/5 ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हिज शेयर 3/5, ठीक है, तो कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है, 3/25, तो इसका मतलब एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना हो जाएगा जी, 3/5 माइनस 3/25, सॉल्व करिए, 25 15 माइनस 3 डेट इज 12/25। क्लियर? बी के लिए भी निकाल लीजिए, बी इज ओल्ड शेयर 2/5, सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, 2/5 ऑफ हिज शेयर, यानी 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, उसका शेयर कितना है 2/5, तो दिस इज इक्वल टू 4/25। तो वी कैन से बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, बी का जो नया शेयर होगा 2/5 माइनस 4/25, एलसीएम 25, 5 2 10 माइनस 4 6/25, ठीक है। और सी का जो शेयर आएगा, सी न्यू शेयर, अब उसने ए से कितना लिया, ए ने कितना सरेंडर किया 3/25, प्लस बी ने कितना किया 4/25, तो 7/25, ठीक है। आपकी न्यू पीएसआर कितनी हो गई, ए रेशो बी रेशो सी, 12
12:6:7, 12:6:7। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि सबसे पहले ए ने कितना सरेंडर किया है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, कैलकुलेट कर लो जी, और उसके शेयर में से माइनस करके नया शेयर आ जाएगा। बी ने कितना सरेंडर किया है, 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, और उसका शेयर कितना है 2/5, ये बी ने सरेंडर किया, बी का माइनस करके नया शेयर आ जाएगा। सी के लिए इन दोनों को प्लस कर दो। अब वर्ड आता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। यार सैक्रिफाइसिंग रेशो का फिर वही मीनिंग क्या, द रेशो इन विच ऑल पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर। अब कैलकुलेट करना, ऑल्ड माइनस न्यू करके वेरीफाई करना, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगी, 3:4। कैसे, जो ये 3/25 और इसकी रेशो 4/25 है, तो इससे आपकी सैक्रिफाइस, ए ने कितना सरेंडर किया 3/25, बी ने कितना सरेंडर किया 4/25, इन दोनों की रेशो निकाल लो, यही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। क्लियर, आप वेरीफाई जरूर करिएगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू करके आप इसको जरूर कैलकुलेट करिएगा। क्लियर, अब देखो एक सिंगल वर्ड हटते के साथ ही, एक सिंगल वर्ड अगर हम चेंज करते हैं तो क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वहां पे क्या कहा है आपको, व्हेन ऑल पार्टनर सरेंडर अ पार्ट फ्रॉम देयर शेयर। देखो वर्ड क्या है, फ्रॉम। अगर आप पिछला वर्ड देखोगे, पिछला वर्ड क्या था, अ पार्ट ऑफ देयर शेयर। ऑफ के लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले कैलकुलेट करना पड़ा ऑफ का मतलब, और यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम देयर शेयर। आपको यहाँ पे दिया होगा कि ऑल पार्टनर ने अपने शेयर का में से इतना शेयर सरेंडर कर दिया, फ्रॉम देयर शेयर। ठीक है, पढ़ते हैं क्या दिया है, P and Q are partners in a firm sharing profit in the ratio 7:3। क्या रेशो दी है, 7:3। P surrenders 2/10 from his share। P surrenders 2/10 from his share, from, ठीक है ना। अभी तक क्या था, ऑफ हिज शेयर, पिछले वाले केस में ऑफ के लिए हमें पहले कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, 2/10 मल्टीप्लाई बाय 7/10, बट यहाँ पे उसने बोला है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। क्यू सरेंडर्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, दोनों जगह क्या वर्ड है, फ्रॉम। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पी का न्यू शेयर कितना है, देखो डायरेक्ट ये कुल मिला के थर्ड केस की तरह तो है कि 7/10 उसका शेयर था, उसमें से उसने 2/10 दे दिया, कितना बचा जी 5/10। क्यू के लिए, क्यू न्यू शेयर कितना है जी 3/10, माइनस करिए कितना शेयर दिया है 1/10 फ्रॉम। देखो अगर ऑफ दिया होता है तो ऑफ के लिए हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ पे जैसे हमने कैलकुलेट करा था कि कितना कितना शेयर उसने दिया। ठीक है, अगर ऑफ दिया होता है 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी 1/5 मल्टीप्लाई उसका शेयर, बट यहाँ पे आपको दिया है फ्रॉम, फ्रॉम के लिए हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे 2/10, और आर का न्यू शेयर, आर का जो नया शेयर है वो कितना हो जाएगा 2/10 पी से लिया, 1/10 क्यू से लिया, टोटल कितना हो गया 3/10। ठीक है, तो आपके लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगी P रेशो Q रेशो R, ये कितना हो जाएगा 5:2:3। ठीक है, 5:2:3। और अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालें, सैक्रिफाइसिंग का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है जी 7/10, न्यू कितना है 5/10, तो कितना हो गया 2/10। क्यू के लिए निकालो 3/10
माइनस न्यू शेयर 2/10, 1/10। अगर बेटा देखो ना 2/10 और 1/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। पी रेशियो क्यू, ए ने कितना सरेंडर किया, पी ने 2/10, रेशियो 1/10 यानी 2:1। वही हमारे यहाँ पे आ रही है 2:1। ठीक है ना। तो आप वर्ड को समझिए, वर्ड क्या है कि व्हेन ऑल्ड मतलब sacrificing ratio is the ratio in which old partner sacrifice या surrender their share in favor of new partner। जितना जितना शेयर उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसकी रेशियो कैलकुलेट करिए, वो आपके लिए सेक्रीफाइस। अब हमने देखो अब तक हमने 6 केस करे, 6 केस में हमने अलग अलग केसेस से अलग अलग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा, उसका मीनिंग भी सीखा, उसका लॉजिक भी सीखा। ठीक है। अब कुछ करते हैं मिसलेनियस केस, कुछ इंपॉर्टेंट केस है। देखो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब पिछले साल तक क्या था, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल आपके टॉपिक से डिलीट थी। इस साल एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल दोबारा से ऐड ऑन हुई है, सेशन 2022 और 23 के लिए दोबारा से ऐड ऑन हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। क्लियर, कंफर्म। चलिए अब देखो आपके केस में क्या होगा, when one of the old partner would retain his original share, would retain his original share। अब मान के चलिए 3 पार्टनर है ए बी सी, तीनों पार्टनर्स को तो एडमिट करना चाहते हैं, पर सी ने कंडीशन लगा दी कि मैं अपना शेयर चेंज नहीं करूंगा, मेरा तो पुराने वाला शेयर ही रहेगा। पार्टनर बना लो, नए पर्सन को पार्टनर बना लो, पर उसका जो शेयर है वो चेंज मत करना, सी का शेयर चेंज मत करना। बहुत सिंपल केस है। जैसे क्वेश्चन है के एल एंड एम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। they admit n for 1/6 share, they admit 1/6, they admit n for 1/6 share। it is agreed that m would retain his original share, m would retain his original share, calculate the new ratio and sacrificing ratio। न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करिए। देखो यहाँ पे आपके लिए क्या कहें, के एल और एम क्या रेशियो है जी, 3:2:1। उन्होंने एन को 1/6 शेयर के लिए एंट्री दी, बट एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, एम ने अपना शेयर रिटेन रखा है। ठीक है, वो चाहता है कि उसका शेयर चेंज ना हो। तो हम कैसे करेंगे, लेट टोटल शेयर, टोटल शेयर कितना है 1। ठीक है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर एम एंड एन। देखो 1 में से 1/6 जो एम कह रहा है मैं चेंज नहीं करूंगा वो भी माइनस कर दो, और एन कह रहा है एन का तो है ही नया शेयर, तो आपके लिए रिमेनिंग शेयर क्या आ जाएगा 4/6। और इस 4/6 को आप के और एल में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसका मतलब के का न्यू शेयर कितना होगा, के न्यू शेयर 4/6 इंटू 3/5, दिस इज 12/30। एल का न्यू शेयर 4/6 इंटू 2/5, 8/30। ठीक है ना। अब जो रिमेनिंग शेयर है हमने क्या करा, टोटल शेयर में से एन का तो माइनस करते ही करते हैं, एम ने कहा भाई मैं भी चेंज नहीं करूंगा, तू भी माइनस कर। अब बचा कितना 4/6, 4/6 को हमने के और एल में 3:2 के रेशियो में बांट दिया। एम के लिए एम शेयर, एम का शेयर कितना है 1/6, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5/5 यानी 5/30। एन का 1/6 इंटू 5/5
डेट इज 5/30। तो आपके लिए जो न्यू PSR होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, K रेशो L रेशो M रेशो N, दिस इज इक्वल टू 12:8:5:5 आपकी न्यू PSR। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिएगा। अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हो के के लिए रेशियो कितनी थी, 3/6 माइनस न्यू रेशियो कितनी है, 12/30, 30 एलसीएम 15 माइनस 12 3/30। अब फिर क्या है, एल की ओल्ड रेशियो कितनी है, 2/6 माइनस न्यू रेशियो कितनी है, 8/30, ये कितना हो जाएगा, 5 2 10 माइनस 8 डेट इज 2/30। तो आपके लिए के रेशो एल कितना हो जाएगा, 3:2। ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। क्यों, क्योंकि एम ने तो पहले ही मना कर दिया मैं अपना शेयर चेंज नहीं करूँगा। इसका मतलब एम ने तो कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया। अब एम ने सेक्रीफाइस नहीं किया और कुछ नहीं बताया, तो के और एल ने अपनी जो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें ही अपने शेयर को सेक्रीफाइस किया। क्लियर, कंफर्म। चलिए एक और, अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी हो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और शेयर ऑफ और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दो वर्ड्स गिवन हो, सिंपल सी बात है, ABC पार्टनर्स है 532, दे एडमिट D इनटू द पार्टनरशिप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:2:3 गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 5/10 माइनस 3/10 कितना हो जाएगा, 2/10, B 3/10 माइनस 2/10 डेट इज 1/10, C 2/10 माइनस 2/10 डेट इज 0। क्लियर, डी तो नया पार्टनर है, तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी, A/B जो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी वो 2:1 होगी। कितनी होगी, 2:1। क्लियर, कंफर्म। तो आपने कितने केस पढ़े, आज आपने 6 इंपॉर्टेंट केस पढ़े, जहां पे आपने सीखा, अगर आप स्टार्टिंग से देखो, व्हेन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, दूसरा केस क्या था, आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। थर्ड, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन, हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया था। फोर्थ, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन स्पेसिफिक रेशियो। Fifth, when all partners surrender a part of their share in favor of new partner। ठीक है, क्लियर। और when all partner surrender a part from, ऑफ के लिए हमने मल्टीप्लाई कैलकुलेट किया था और फिर फ्रॉम, और उसके बाद हमने एक केस पढ़ा, when one of the old partner would retain his original share, और जब आपको old PSR और new PSR गिवन हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आंसर पॉजिटिव तो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, आंसर 0 इसका मतलब ना तो सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो उस पार्टनर ने गेन किया होगा। क्लियर, कंफर्म। तो ये था आज का टॉपिक आपसे का, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए आपका जो टॉपिक है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप आज इसकी क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। जब तक जो भी आपके पास बुक्स है उसमें जितने भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
वीडियो को बनाने में, क्लास को आपको रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत होती है बेटा। तो प्लीज़ कम से कम आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।